उस घनघोर जंगल से गुजरते हुए जब उस पुरुष ने एक साया देखा तो वह उस साये का पीछा करने लगा। पीछा करते करते उसके नजदीक जा पहुंचा। नजदीक जाकर जब उसने देखा कि यह तो एक स्त्री है, इतनी आकर्षक और इतनी खूबसूरत स्त्री उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी सुंदरता और रूप लावण्य पर मोहित होकर वह पुरुष रह नहीं सका और उसने उसे पूछ ही लिया, सुंदरी तुम कौन हो? वह स्त्री कहती है कि मैं कामिनी हूं। कामिनी का रूप इतना मनमोहक था और आकर्षक था कि कोई भी व्यक्ति उसके सम्मोहन में खींचता चला जाए। फिर किसी साधारण पुरुष की तो क्या औकात होगी। उस स्त्री की सुंदरता और उसके कटीले नैनों को देखकर वह पुरुष उसके पीछे पीछे चल दिया। यह कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव तेलानी की है। यह अनुभव एक 65 वर्षीय वृद्ध का है जो कहते हैं कि यह सत्य घटना है और उनका नाम लालमन है। लालमन जी का बचपन जंगलों में ही गुजरा। अपने माता पिता के साथ लालमन बचपन में यही इन जंगलों में रहते थे। कुछ समय के बाद उनके माता पिता का देहांत हो जाता है और वो गांव में आकर अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लालमन को पहले तंत्र मंत्र का थोड़ा बहुत ज्ञान था। वो बताते हैं कि जंगलों में रहकर वो किस प्रकार से जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करते थे और अपने लिए साधना का वक्त निकालते थे। एक बार की बात है, लालमन और उसका मित्र राजन, जो कि उम्र में लगभग लालमन के ही बराबर का था, दोनों जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाते हैं तो उन्हें एक श्मशान घाट में पीपल का पेड़ दिखाई देता है। पीपल का पेड़ बहुत ही पुराना था, लगभग 300 वर्ष पुराना, जिसमें से कभी कभी रात में डरावनी आवाजें, घुंघरू की आवाज सुनाई दिया करती थी। इन्हीं अजीब और सुनसान आवाजों का पता लगाने के लिए वो दोनों मित्र चल पड़े। रास्ते में उन्हें डर तो बहुत लगा, लेकिन दोनों का साथ और उनका साहस, दोनों का ही धैर्य बना हुआ था। जब वो रास्ते में चलते जाते थे तो जंगल में से कुछ अजीबो गरीब हलचल भी सुनाई देती थी, परंतु जैसे ही वो श्मशान घाट में पहुंचते वहां उन्हें यह बातें व्यर्थ की नजर आने लगी। कुछ समय के बाद उन्होंने वहां जाना बंद कर दिया और अपने काम में लग गए। फिर एक बार लालमन जब उसी रास्ते से जा रहे थे तब उन्हें एक स्त्री नजर आई। संध्या का समय था, करीब 5 बजे होंगे। इतने घने घनघोर जंगल में उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन लालमन को लग रहा था कि वह शायद कोई स्त्री न होकर कोई आकृति होगी और लालमन उसका पीछा करते रहे। लेकिन जैसे जैसे वो उसके पीछे चलते गए, वह क्या देखते हैं कि वह कोई आकृति नहीं बल्कि एक स्त्री है। तब उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की और पूछा कि सुंदरी तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? वह स्त्री कोई भी जवाब नहीं देती और रोने लग जाती है। तब उन्होंने फिर पूछा क्या हुआ? स्त्री थोड़ी देर चुप रहकर बोलती है कि मेरा नाम कामिनी है। फिर लालमन ने पूछा कि तुम आखिर इस घने घनघोर जंगल में क्या कर रही हो? कामिनी फिर से रोने लगी और बोली, मैं अपने माता पिता को खोज रही हूं। किसी ने मेरे माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया था और हमारे घर पर कब्जा कर लिया। तब लालमन कहता है कि तुम परेशान मत हो। इस प्रकार कामिनी मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगी और फिर से बीच बीच में रोने लग जाती। उसकी सुंदरता और रहस्यमयी बातों को सुनकर लालमन को समय का पता ही नहीं चला और कब रात गुजर गई वह खुद भी नहीं जान पाया। जब सुबह होने को आई तब कामिनी कहती है कि चलो मैं चलती हूं, मैं फिर आऊंगी। कामिनी का रूप काफी मनमोहक था और आकर्षक भी कि कोई भी व्यक्ति उसके सम्मोहन में खींचा चला जाए। तो बेचारे लालमन की तो क्या औकात थी। लालमन वहां से चल दिया और कामिनी वहां से कुछ ही मिनटों में गायब हो गई। सुबह से दोपहर तक लालमन अपने साथ हुए उस रात वाले हादसे को भूल चुका था, लेकिन जैसे ही वह खाना खाने बैठा तो उसको अचानक से कामिनी की याद आ गई। खाना खाते खाते कब लालमन कामिनी के ख्यालों में चला गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला। वह एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। हवा धीरे धीरे चल रही थी, मंद मंद, एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई झूला झूला रहा हो। कामिनी के बारे में सोचते सोचते कब लालमन को नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला और वह उसी वृक्ष के नीचे सो गया। वह देखता है कि कामिनी उसकी तरफ आ रही है
उसका रूप इतना मनमोहक और लुभावना है कि लालमन उसके प्रेम में पागल होता जा रहा है। जब उसकी नींद खुली तो शाम हो चुकी थी और वह बोला कि कामिनी, कहां हो तुम? चली आओ कामिनी, कहां गई तुम? और थोड़ी ही देर में उसे होश आता है कि वह सच नहीं एक सपना था। लालमन उस सपने को याद करके मुस्कुराते हुए वहां से चल दिए। कुछ समय के बाद लालमन और उनका दोस्त राजन एक बार फिर से जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाते हैं। राजन और लालमन को जंगल से वापसी करने में देर हो जाती है और तकरीबन 11 बजे का समय हो जाता है। जब वह जंगल से वापस आ रहे थे तो उन दोनों के हाथ में मशाल थी। बातचीत करते हुए, धीरे धीरे चलते हुए वहीं शमशान घाट के पास, जहां 300 साल पुराना पीपल का वृक्ष था, वहां आकर दोनों को बहुत ही थकान महसूस होती है। राजन कहता है कि भाई चलो, हम यहां थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। तो लालमन ने जवाब दिया, नहीं, हम यहां नहीं रुक सकते राजन, क्योंकि हमें बहुत आगे तक जाना है और वैसे भी ये श्मशान घाट कितना डरावना लग रहा है, कैसे रुक सकते हैं हम यहां? फिर राजन ने कहा कि डरता क्यों है भाई तू, हमें कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर ही की तो बात है, उसके बाद चल पड़ते हैं। अब और अधिक पैदल चलने की मुझ में हिम्मत नहीं है। और वो दोनों वहीं श्मशान घाट के पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने लग जाते हैं। कुछ ही देर में उन दोनों का गला प्यास से सूखने लगता है। प्यास के मारे वो दोनों इतना तड़पने लगते हैं कि मानो समुद्र का सारा पानी सूख गया हो और वो मौत के कगार में हो। कुछ ही देर बाद उन्हें एक स्त्री आती हुई नजर आती है। जब वह स्त्री उनके पास आती है तो वो दोनों डर जाते हैं और कांपने लगते हैं। फिर वही स्त्री कहती है, डरो मत, मैं कोई भयावह नहीं हूं जो तुम मुझे देखकर इस प्रकार से डर रहे हो। मैं यहीं की रहने वाली हूं। उसके हाथ में जल का पात्र भी था। उसने कहा, मुझे लगता है शायद आप लोगों को बहुत प्यास लगी है, लो ये पानी पी लो। वो स्त्री जो अपने साथ पानी का पात्र लेकर आई थी वह उनको देती है और उस पानी को पीने के बाद दोनों मूर्छित हो जाते हैं। कुछ ही समय के बाद जब उनकी नींद खुलती है और वो दोनों उस स्त्री को देखने लगते हैं, वह स्त्री भी उनको आश्चर्यचकित होकर देखने लग जाती है। वह कहती है कि मेरे साथ आओ, पास में ही मेरा कबीला है। वह स्त्री इतनी आकर्षक और सुंदर थी कि उसका सम्मोहन उन दोनों पर काम कर गया। उसके घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, मन भावन उसका रूप, नील कमल की पंखुड़ियों जैसे उसके होंठ। मंद मंद हवा का झोंका चलने लगा और वह दोनों उस स्त्री के पीछे पीछे चलने लगे। चलते चलते उन्हें एक बड़ा सा महल दिखाई दिया। वो दोनों उस महल में प्रवेश करने लगे। प्रवेश करने के लिए उस स्त्री ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनको अपनी ओर खींचने लगी। उन दोनों को महल के एक गुप्त कक्ष में ले गई। कामिनी देखती है कि वो दोनों अब उसके प्रेम में पागल होने लगे हैं और वो यह देखकर जोर जोर से हंसने लगी और कहती है कि मैं तुम्हारे मन की व्यथा को समझ गई हूं, तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य ही पूरी करूंगी। और धीरे से उन दोनों को वह अंदर की ओर धकेल देती है और उनके वस्त्रों को उतार उतार कर वह फेंकने लगी। वो दोनों युवक सम्मोहन में इतने अधिक बंधे हुए थे कि उनको यह भी ज्ञान नहीं था कि वो इस वक्त कहां हैं। कुछ ही समय में वह स्त्री उनके पास आकर उनके साथ संभोग करने लग जाती है। संभोग करते करते वह पागल सी हो जाती है और उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द बार बार सुनाई दे रहा था कि मुझे और प्रेम करो और प्रेम करो। इस प्रकार वह दोनों युवक थकने लग जाते हैं। देखते ही देखते वह आक्रामक रूप धारण कर लेती है और उन युवकों को नहीं छोड़ती। उस स्त्री का इतना भयानक रूप देखकर वो दोनों युवक डर जाते हैं और उससे पीछे हटने की कोशिश करने लगते हैं। वह उन युवकों को नहीं छोड़ती। इस प्रकार से दोनों युवक मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन वह उन्हीं से लिपटी रहती है। जब सुबह होने लगी तब वह उन दोनों युवकों को उसी हालत में छोड़कर वहां से चली गई। वो दोनों युवकों की जैसे ही आंख खुलती है तो देखते हैं कि उनके कपड़े झाड़ियों में पड़े हुए थे। उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। काफी देर बाद अपने दिमाग पर जोर डालने के बाद उन्हें सब कुछ याद आता है, लेकिन वो देखते हैं कि जहां वो गए थे वो तो एक महल था। दोनों युवकों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उनमें एक कदम चलने की भी हिम्मत नहीं थी।
वो दोनों सोचते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे शरीर से किसी ने ऊर्जा खींच ली हो। अपने मन में बहुत से सवालों को लेकर वो दोनों चल पड़े। घर जाने के बाद लालमन को सारा का सारा नजारा फिर से अपनी आंखों के आगे होता हुआ नजर आने लगा। जब रात हुई तब वह स्त्री लालमन के घर पहुंच जाती है। उस स्त्री को देखकर लालमन कहता है, अरे तुम तो कामिनी हो। कामिनी को देखकर लालमन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही कामिनी उसके पास आती है तो वह कहती है कि लालमन, मेरी आंखों में देखो। लालमन जैसे ही कामिनी की आंखों में देखता है, वह सम्मोहन में बंध जाता है। अपने साथ हुई रात वाली वह घटना याद आ जाती है। वह धीरे धीरे कामिनी से डरने लगता है। लालमन को यह समझते देर नहीं लगी कि कामिनी ही यक्षिणी है, और रात को जिस स्त्री ने उनको अपने पास बंदी बनाया था वह भी कामिनी ही थी। धीरे से कामिनी कहती है कि मैं तुम्हें बहुत समय से खोज रही हूं। लालमन ने कहा, अच्छा ठीक है, अंदर आओ और बताओ, तुम्हें यह मुझसे क्या काम पड़ गया जो इस प्रकार से मेरे घर भी चली आई। कामिनी ने उसे कामुक नजरों से देखा और लालमन से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं। लालमन, मेरी आंखों में देखो। लालमन अपनी सुध बुद्ध खोकर कामिनी के प्रेम में फिर से वशीभूत हो गया, और यह घटना लगभग 1 महीने तक इसी प्रकार चलती रही। कामिनी लालमन के घर आती और उसके साथ संभोग करती और फिर वापस चली जाती। कामिनी कहां से आती थी और कहां चली जाती थी, इस बात का किसी को नहीं पता था। धीरे धीरे राजन और लालमन दोनों का शरीर बहुत कमजोर होने लगा, और वो देखते ही देखते बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गए। बीमार होने के बाद उनको एक वैद्य के पास ले जाया गया। वैद्य ने कहा कि तुम दोनों को आराम की सख्त जरूरत है। क्या तुम किसी स्त्री के प्रेम में पड़े हो? तुम्हारे लक्षणों को देखते हुए तो लगता है कि तुम काम वासना में लिप्त रहते हो। दोनों ने हिचकी लेते हुए कहा कि वैद्य जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वैद्य ने कहा, मुझे साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? वह दोनों अपनी दास्तान सुनाने लगे, शुरुआत से आखिरी तक जो भी घटनाएं उनके साथ घटी, वो सारी घटनाएं वो उन वैद्य को बताने लगते हैं। वैद्य सारी बातों को सुनने के बाद कहते हैं, क्या ऐसा भी होता है? वैद्य को सारी घटना समझने में तनिक भी देर नहीं लगी। उन्होंने उन दोनों को औषधि देकर कहा, जंगल में श्मशान घाट के पास 300 साल पुराना पीपल का पेड़ है। उसी पेड़ के पीछे एक बहुत बड़ा तालाब है। तालाब के ऊपरी सिरे में चले जाना, जहां एक साधु तपस्या करते हैं, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। दोनों हैरान थे और ये भी जानते थे कि उनकी यह हालत काम वासना में लिप्त होने के कारण हुई है। जो कामिनी के साथ उन्होंने अपने संबंध बनाए थे, मन ही मन वो दोनों सोचने लग जाते हैं। दोनों जानते थे कि उनकी इस प्रकार शरीर की हालत खराब होने का कारण उनका काम वासना में लिप्त रहना था। श्मशान घाट और वही पीपल का पेड़, वहां जाने के नाम से ही दोनों भयभीत हो जाते हैं, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। दोनों अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो साधु के पास पहुंचते हैं तो साधु ने उनसे कहा कि आओ, मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रहा था। लालमन और राजन कहते हैं कि बाबा, आप हमारा इंतजार कर रहे थे, क्या आप हमें जानते हैं? दोनों के मन में यही सवाल था कि यह बाबा कौन है और उनको किस प्रकार से जानते हैं। बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारे विषय में सब कुछ जानता हूं, कैसे तुम दोनों उस स्त्री के प्रेम जाल में फंस गए। वह कोई स्त्री नहीं बल्कि एक यक्षिणी है, जो जन्मों जन्मों से प्रेम के लिए भटक रही है। परंतु बाबा, आपको यह कैसे पता चला कि वह स्त्री जो अभी अभी आपने बताई वो एक यक्षिणी है? बाबा ने कहा कि मैं सब जानता हूं, भूत भविष्यकाल सब कुछ देख सकता हूं। वह यक्षिणी है। जैसे देव दानव, भूत पिशाच नाग किन्नर गंधर्व होते हैं, उसी प्रकार यक्ष जाति की यक्षिणियां भी होती हैं। जो तुम दोनों को मिली थी वह एक श्रापित यक्षिणी है, जिसका नाम कामेश्वर यक्षिणी है। एक बार की बात है, यक्ष यक्षिणी अपने लोक में एक दूसरे के प्रेम में लिप्त थे। तब उन्होंने पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने का विचार किया। दोनों इस प्रकार से पृथ्वी लोक पर विचरण के लिए आ जाते हैं। पृथ्वी लोक में आए उनको महीनों बीत गए। फिर एक दिन यक्षिणी
एक तपस्वी को देखकर उनके ऊपर मोहित हो जाती है। लेकिन तपस्वी अपनी साधना में लीन थे। उन्होंने आंखें नहीं खोली। कई महीनों तक वह यक्षिणी उनके मनमोहक रूप को देखकर उनके ऊपर आसक्त होती रही। तो वह सोचने लगी, ये तपस्वी कितने आकर्षक और सुंदर हैं। यदि मैं इनसे प्रेम करूं तो पृथ्वी लोक पर मेरा आना सफल हो जाएगा। उन तपस्वी का रूप उस यक्षिणी को कामदेव से भी बढ़कर लगने लगा और वह उनको देखकर मन ही मन उनके लिए प्रेम उत्पन्न करने लगी और कहने लगी कि हे तपस्वी, आंखें खोलिए और मुझे बताइए कि आप हैं कौन, जो अपनी साधना में इतने लीन हैं कि आपको बाहरी वातावरण का भी भान नहीं है। थोड़ी ही देर में वो तपस्वी अपनी आंखें खोलते हैं और पूछते हैं कि मेरी तपस्या भंग करने वाली तुम आखिर कौन हो। तब वह यक्षिणी कहती है कि हे मुनि, मैं आपकी तपस्या भंग करने नहीं आई हूं। मैं तो पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए आई थी, लेकिन आपको देखकर मैं अपना नियंत्रण खो चुकी हूं। आपका रूप इतना आकर्षक है कि कोई भी स्त्री आपके पास खींची चली आएगी। तब मुनिवर ने कहा कि तुम कहना क्या चाहती हो। वह यक्षिणी कहती है, मैं आपसे प्रेम करना चाहती हूं। तब वह मुनि कहते हैं, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। हम तपस्वी हैं। प्रेम करना या स्त्री पर आसक्त होना हमें शोभा नहीं देता। तब यह यक्षिणी को क्रोध आता है और वह उन मुनि पर अपना सम्मोहन पास फेंकती है। सम्मोहन फेंकते ही वो मुनि उस यक्षिणी के वश में हो जाते हैं और आसक्त होकर प्रेम करने लगते हैं। तभी आकाश में बारिश होने लगती है और आर्ष का सम्मोहन टूट जाता है। वर्षा के जल के कारण उनका सम्मोहन टूटते ही वह यक्षिणी के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं और मुक्त होने पर वह देखते हैं कि कैसे वो एक स्त्री के साथ प्रेम में लिप्त होने वाले थे। इसी कारण उनको अत्यंत क्रोध आता है और मुनि उस यक्षिणी को श्राप देते हुए कहते हैं कि तुमने मेरी तपस्या भंग की है, मेरे सत्कर्मों को नष्ट करने का प्रयत्न किया है। इस वासना में पागल होकर तू यह भी भूल गई कि तू किसी से प्रेम करती है और एक तपस्वी की तपस्या भंग करने के लिए सभी मर्यादाओं को भूल गई। जीवन भर इसी काम के पीछे तू भटकती रहेगी और यदि तूने ऐसा नहीं किया तो तू कुरूपणी हो जाएगी। आर्षिका इस प्रकार से श्राप सुनकर वह यक्षिणी जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि हे मुनीश्वर, मुझे माफ कर दो, मुझसे भारी गलती हो गई। फिर मैं जीवन में ऐसा कर्म कभी नहीं करूंगी। लेकिन वह मुनि उसको माफ नहीं करते और कहते हैं कि तुम्हारी यही सजा है। उसी वक्त यक्ष भी उनके पास आकर मुनि से माफी मांगने लगता है, लेकिन तपस्वी कहते हैं कि अपना दिया हुआ श्राप तो मैं वापस नहीं ले पाऊंगा। यक्षिणी को इसी पृथ्वी लोक पर रहना होगा, जिससे ये श्राप धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। तपस्वी को उन दोनों पर तरस आ जाता है और वो कहते हैं, तुम्हें अमावस्या के 10 दिन पहले ऐसे पुरुषों के साथ प्रेम करना होगा जिनका जन्म अमावस्या में हुआ हो, और उन्हीं के हाथों से आगे चल के तुम्हें यज्ञ करवाना होगा, तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। इतना कहकर वह तपस्वी अंतर्ध्यान हो गए और यक्ष भी अपनी कामेश्वरी यक्षिणी से विदा लेकर यक्ष लोक को वापस चला जाता है। लालमन और राजन को ये सारी बातें उन महात्मा ने बताई और उन्होंने कहा कि तुम दोनों वही युवक हो जिनका जन्म अमावस्या को हुआ है, तो तुम्हारे ही हाथों इस यक्षिणी को उस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। यह अमावस्या अब 4 दिन के बाद आने वाली है। तुम दोनों को उस हवन में बैठना होगा, जो एक बहुत ही भयानक यज्ञ हो सकता है। यदि तुम दोनों ने उसमें आहुतियां डालने से इनकार किया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। यज्ञ में आहुतियां डालने का कार्य सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों ही कर सकते हो, जिसके कारण वह यक्षिणी इस श्राप से मुक्त होकर अपने यक्ष श्लोक को चली जाएगी। उन साधु महात्मा के कहे अनुसार हम 4 दिनों तक वह यज्ञ करते रहे और उसमें आहुतियां डालते रहे। 4 दिनों के बाद जब अमावस्या आई तो वह अपना भयानक रूप लेकर प्रकट होती है, मानो मारने के लिए वो तैयार हो। फिर वो साधु महात्मा हाथ जोड़कर उस यक्षिणी से विनय करते हैं कि हम जानते हैं कि आपको श्राप मिला हुआ है, आपकी हम मुक्ति के लिए ही यह यज्ञ कर रहे हैं, और ये दोनों युवक आपके साथ यह यज्ञ करवाएंगे। फिर आप अपने लोक में जा सकती हो। यक्षिणी ने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूं, और वह अपने सौम्य रूप में आ गई। सौम्य रूप में आने के बाद यक्षिणी काफी सुंदर और आकर्षक दिखने लगी।
कामदेव की पत्नी रति भी उसके सामने फीकी लग रही हो। उसकी गहरी नीली आंखों में जैसे सारा जग समा गया हो। इस प्रकार सुंदर आंखों को देखकर वह साधु महात्मा, राजन और लालमन उसको देखते ही रह गए। उन दोनों को देखकर यक्षिणी कहती है कि तुम्हें मुझसे किसी भी प्रकार से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अब तुम्हें नहीं डराऊंगी। इस पृथ्वी लोक में आकर मैंने बहुत दुख उठाए हैं, बहुत श्राप झेला है मैंने। अब तो बस इस लोक से मैं मुक्ति पाना चाहती हूं और अपने यक्ष लोक को वापस जानना चाहती हूं। यदि आप तीनों मिलकर मेरी मुक्ति करवाते हैं तो आपका मुझ पर यह बहुत बड़ा एहसान होगा। और वो तीनों यज्ञ के लिए आहुतियां डालना शुरू कर देते हैं। यज्ञ प्रारंभ हो गया। अमावस्या की काली रात थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। फिर यक्षिणी ने अपनी शक्ति से एक चमकता हुआ पत्थर जैसा कुछ प्रकट किया। जैसे ही वह प्रकट हुआ, चारों तरफ उजाला ही उजाला हो गया। यज्ञ में अनेकों प्रकार के विघ्न आए, लेकिन अमावस्या की काली रात खत्म होने वाली थी। यक्षिणी ने कहा कि आपकी आंखें जो आप देखेंगी, शायद वह आपके लिए बहुत भयानक हो। इसीलिए आप सबको अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखना है। और यह कहते हुए वो उनको रक्षा कवच देती है। जैसे जैसे यज्ञ बढ़ता गया, वो यक्षिणी अपने भयंकर रूप में आने लगी। लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे दांत, माथे पर काला टीका, और उसका शरीर ब्रह्मराक्षस के समान बढ़ने लगा। और वह इतनी भयानक लगने लगी कि वो तीनों डर कर चिल्लाने लगे। परंतु हवन चलता रहा। यज्ञ लगभग सुबह के 6 बजे समाप्त हुआ। यज्ञ समाप्त होने के बाद यक्षिणी अपने सौम्य रूप में आ गई और उनका यज्ञ निर्विघ्न रूप से समाप्त हो गया। वह उन तीनों का हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करने लगी और अपने यक्ष लोक जानने की तैयारी करने लगी। परंतु अपने लोक जाने से पहले कामेश्वरी यक्षिणी ने उन तीनों को बहुत सा धन देकर हीरे जवाहरात, सोने चांदी इत्यादि भेंट किए और आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी, मैं इस पृथ्वी लोक पर आकर तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण करूंगी। इतना कहकर वह यक्षिणी अपने यक्ष लोक को वापस चली गई।